हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर्स की ड्यूटी साइकिल, जिसको हम लोग लोड साइकिल के नाम से भी पहचानते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, ये जो आपको इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग मोटर्स हैं और उसमें एक येलो कलर का मार्किंग मैंने कुछ किया है। इस मार्किंग के अंदर ध्यान से देखोगे तो उस मोटर का टैग आपको नज़र देगा, यानी कि कोई स्टिकर है या कुछ प्लेट लगी हुई रहेगी। इस प्लेट को पहले डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद में ये ड्यूटी साइकिल वगैरह क्या है उसको डिस्कस करते हैं। इस प्लेट में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटी, करेक्ट। ड्यूटी के अंदर लिखा हुआ है S1, करेक्ट। किसी किसी में ड्यूटी CONT ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, किसी किसी में कंटिन्यूस ड्यूटी मोटर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो बेसिकली ये है क्या ड्यूटी, उसको आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया माध्यम के जरिए मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ड्यूटी साइकिल क्या है उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर पे समझो पानी की मोटर है, करेक्ट। वो सुबह चलती है, उसके बाद में तो पूरा दिन भर बंद रहती है। उसी प्रकार से एक छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे पैकेजिंग का काम चलता है, यानी कि पैकेट जो है वो पैक करने का काम होता है। तो वहाँ पे भी मोटर्स का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे मोटर्स का इस्तेमाल ऐसे होता है कि चालू होता है, फिर बंद, फिर वापस चालू, फिर बंद, फिर वापस चालू, फिर बंद। फिर कुछ कुछ इंडस्ट्री में जो मोटर लगती है वो कंटिन्यूस चालू रहती है, पूरा दिन भर चालू रहती है। तो आपको क्या लगता है, जब भी आप मोटर खरीदने जाएंगे तो आपको कौन से प्रकार की मोटर लेनी चाहिए? कौन से प्रकार का मतलब होता है, यहाँ पे AC मोटर की ही बात हो रही है, लेकिन उसमें कौन सी मोटर आपको परचेस करनी चाहिए? तो हमेशा मोटर जो परचेस करनी चाहिए आपको ड्यूटी साइकिल देखकर परचेस करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्यूटी साइकिल्स के अलग अलग प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि ड्यूटी साइकिल्स जो रहता है वो S1, S2, S3, S4, ये हमारी ट्रेन के गाड़ी के बोगी नंबर नहीं है। ये मोटर के ड्यूटी साइकिल के नंबर है, ठीक है। उसको हम लोग टाइप के नाम से पहचानते हैं कि S1 टाइप है, S2 टाइप है, S3, S4, ऐसे S10 तक उसके टाइप रहता है। जिसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ड्यूटी, कंटिन्यूस ड्यूटी, आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो S1 बोलते हैं। शॉर्ट टाइम ड्यूटी जिसको S2 के नाम से पहचानते हैं। इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी S3 के नाम से पहचानते हैं। तो वैसे टोटल S10 तक की जो है अलग अलग प्रकार की मोटर्स रहती है। तो आज की इस वीडियो में ये सब मोटर्स ही हम लोग देखने वाले। याद रखिए, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और लाइक करके कमेंट में लिखना ना भूलिए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंटिन्यूअस रनिंग ड्यूटी, यानी कि टाइप S1 मोटर। याद रखिए कि आप जब भी परचेस करने जाओगे ना, परचेस करने वाला आपको नहीं बताएगा कि कौन सा मोटर आपको परचेस करना है। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ड्यूटी का आपको मोटर चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस रनिंग ड्यूटी, जिसको हम लोग S1 टाइप मोटर बोलते हैं। इस मोटर की खासियत ऐसी है कि एक बार आपने अगर चालू किया तो उसका पीरियड जो रहता है अनलिमिटेड रहता है, ना कि पूरा दिन भर उसको चालू रख सकते हैं। ओके। जैसे मैंने बताया कि कुछ इंडस्ट्री में एक बार अगर मशीन चालू होता है तो पूरा दिन भर चालू रहता है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये वाली मोटर काम करती है। आप अगर ध्यान से देखोगे इस चार्ट के ऊपर, यहाँ पे लोड दिखाया, यहाँ पे टाइम दिखाया, यहाँ पे टेम्परेचर बताया और उसका टाइम बताया, ठीक है। तो जब भी आप मोटर को चालू करेंगे तो मोटर चालू करने पर लोड लेगा और फिर कंटिन्यूस चालू रहेगा, करेक्ट। और उसी प्रकार से टेम्परेचर जो रहेगा, आपने मोटर चालू किया तो टेम्परेचर यहाँ पे हुआ, फिर धीरे 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 इंक्रीज हो गया और फिर स्टेबल हो गया। एक लिमिट तक आके वो स्टेबल हो जाएगा। उस मोटर को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रनिंग ड्यूटी, यानी कि S1 टाइप मोटर। क्लियर है इतना? दूसरा जो मोटर है वो है शॉर्ट टाइम ड्यूटी, यानी कि टाइप S2 वाली मोटर। S2 के अंदर कैसा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी की मोटर का, करेक्ट। आपके घर पे जो पानी की मोटर है सुबह के टाइम पे चालू रखते हैं 1 घंटा, उसके बाद तो पूरा दिन भर बंद रहती है, एक बार टंकी भर गई तो, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये वाली मोटर रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मोटर चालू करने पर उसने लोड लिया, लोड लेने के बाद उसको चलाया थोड़ी देर, समझो 1 आध घंटा चलाया, आधा घंटा चलाया, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद में आपने उसको बंद कर दिया और फिर बंद रहा पूरा दिन भर, फिर दूसरे दिन वापस चालू करेंगे। इस तरीके से जो मोटर इस्तेमाल होता है उसको शॉर्ट टाइम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। S2 टाइप मोटर, यानी कि उन लोगों को S2 टाइप की मोटर को परचेज करना चाहिए। अगर उसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होगा और फिर जैसे ही आप बंद करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, करेक्ट। यहाँ पे ये देखो, ये त्रिकोण में आपको दिख रहा है TC का मतलब है ऑपरेशनल टाइप ऑफ कंटिन्यूस लोड। कंटिन्यूस लोड पे जो ऑपरेशन होता है वो दिखाया है यहाँ पे, यानी कि धीरे 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 वो हीट होना चालू करेगा मोटर, और जैसे आप बंद करेंगे यानी कि T0 वो आपका एनर्जाइज, यानी कि जो है वो हीट जो है वो निकलना चालू हो जाएगा, ठंडा होना चालू कर देगा मोटर को, करेक्ट। ये है S2 टाइप मोटर।
इसके बाद करते हैं आगे की S3 टाइप की मोटर। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, सोलार के कोर्सेज है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, एनिमेशन जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो मार्क करके बताया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी भिजवा दूंगा। तो अभी तीसरा जो टाइप है S3 टाइप, जिसको इंटरमीडिएट पीरियडिक ड्यूटी, इसको समझ लेते हैं पहले क्या है। तो इंटरमीडिएट ये बहुत ही सिंपल प्रकार की मोटर है, ये पीरियडिक ड्यूटी पे काम करता है। इसका मतलब क्या है, ये S2 के जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे एक बार अगर आपने चालू किया फिर उसको बंद करेंगे, फिर वापस से थोड़ी देर के बाद में 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वापस से चालू करना पड़ता है, करेक्ट, या चालू करते हैं हम लोग। तो आमतौर पे उस समय हम लोग S3 टाइप की मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल साइकिल इज कंटेन द पीरियड ऑफ कांस्टेंट लोड एंड पीरियड एट रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट वाला पीरियड है और ये कांस्टेंट लोड का पीरियड है। दिस इज सिमिलर टू S2 ड्यूटी बट डिफर बिकॉज इट नेवर रीचेस एमिटेड टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स रेस्ट पीरियड। इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर आपने मोटर चालू किया, थोड़ी देर तक मोटर चालू रहेगा, यानी कि ये जो TC दिख रहा है, TC का मतलब ऑपरेशनल टाइप ऑफ कांस्टेंट लोड, एक लोड जो है उस पर कांस्टेंट लगा हुआ है और वो थोड़ी देर आपने चालू रखा, फिर आपने बंद कर दिया। बंद करने पर टेम्परेचर गिरना चालू हो गया, फिर जैसे ही थोड़ी देर हो गई, आधे घंटा या समझो 1 घंटा, फिर वापस से उसको चालू किया, फिर वापस से वो काम करेगा आधा घंटा 1 घंटा, फिर वापस से उसको रेस्ट देंगे। तो इस प्रकार की मोटर को हम लोग S3 टाइप की मोटर बोलेंगे। यहाँ पे आपको S3 टाइप की ड्यूटी साइकिल की मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है S4 टाइप की, जिसको इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी साइकिल ड्यूटी विथ स्टार्टिंग बोलते हैं। ये ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे क्या होता है, मोटर जो है आपने चालू किया तो ये बहुत ज़्यादा लोड लेगा स्टार्टिंग में, फिर वो लोड कम कर देगा और कंटिन्यूस चालू रखेगा। ओके, कंटिन्यूस चालू होने के बाद थोड़ी देर के बाद आप उसको बंद कर देंगे, बंद करने पर ये स्टॉप हो जाएगा, फिर उसको रेस्ट देंगे, उसके बाद वापस से उसको चालू करेंगे तो ज़्यादा लोड लेगा, फिर नॉर्मल होना चालू कर देगा, फिर वापस चलाएंगे थोड़ी देर और फिर वापस उसको बंद करेंगे। इस टाइप की जो मोटर रहती है, जैसे कि मान लो कि क्रेन की मोटर, ओके, एक समझो आपने अगर कोई डॉकयार्ड वगैरह में गए रह गए तो वहाँ पे क्रेन से वो लोग कंटेनर उठाने का काम करते हैं। तो कंटेनर एक जगह से उठाया, आगे गया, कंटेनर रख दिया, फिर रेस्ट लेगा, फिर दूसरा जब भी कंटेनर आएगा वापस मोटर चालू करेगा, मोटर दूसरा कंटेनर उठाएगा, उसकी जगह पे रखेगा। तो वहाँ पे जो हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी वो S3 टाइप की मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये टाइप की जो मोटर रहेगी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोड लेगा, उसके बाद में कांस्टेंट चलने लगेगा करंट पे। उस समय टेम्परेचर पे अगर देखिए, स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड लिया तो टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, कांस्टेंट लोड होने पर टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगा, फिर रेस्ट पीरियड के टाइम और डाउन हो गया, फिर वापस से आपने चालू किया तो वापस से पूरा टेम्परेचर एकदम हाई पीक पे चला गया, फिर धीरे धीरे वापस से कम होने लगेगा। तो इस तरीके से चलने वाली जो मोटर रहती है वो टाइप 4 मोटर बोलते हैं हम लोग उसको, S4 के नाम से भी उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद में S5 मोटर। S5 मोटर जो रहता है वो स्टार्टिंग, ऑपरेशनल, ब्रेकिंग एंड रेस्ट, इस टाइप की मोटर है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। यहाँ पे अगर आपने मोटर स्टार्ट किया तो मोटर स्टार्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा लोड लिया, बहुत ज़्यादा लोड होने पर फिर एक बार चालू हो गई मोटर, फिर नॉर्मल कांस्टेंट लोड पे चलने लगेगा, फिर अचानक से ब्रेक लगाते। ब्रेक समय क्या होगा कि वो जो है उसका जो घूमने का जो प्रोसेस है वो एकदम रुक जाएगा अचानक से, करेक्ट। तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने के बाद ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ये लाइन के नीचे जो आया ना, लोड के नीचे, तो उसको ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। कभी कभी मोटर्स के अंदर ब्रेक भी रहता है, हमें हमारे समझो एप्लीकेशंस के अनुसार उसको लगाना पड़ता है, ब्रेकिंग्स वगैरह का सिस्टम। तो यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, फिर उसको रेस्ट दिया थोड़ी देर। ये आप देख सकते हैं रेस्ट का पीरियड है, ये T0 का मतलब होता है यहाँ पे रेस्ट या डी एनर्जाइज हो रहा है उस समय। उसके अंदर वापस से उसको चालू किया तो बहुत ज़्यादा लोड लिया, फिर नॉर्मल कांस्टेंट चालू हो गया, फिर वापस से ब्रेक लगा दिया, करेक्ट। ब्रेक लगाने पर उसको स्टॉप कर सकते हैं या रेस्ट दे सकते हैं। तो इस टाइप की जो मोटर अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो वहाँ पे S5 की मोटर का इस्तेमाल होता है। याद रखिए उस समय जो रहेगा टेम्परेचर जो रहेगा, आप देख सकते हैं कि जब भी उसको चालू किया तो टेम्परेचर एकदम राइज नहीं हुआ, धीरे धीरे करके राइज हुआ,
फिर नॉर्मल कांस्टेंट लोड पे वापस से लो हो गया। ब्रेक लगाने पर एनर्जी फुल, आप देख सकते हैं ब्रेक लगाने पर एनर्जाइज यानी कि टेम्परेचर जो अचानक से बढ़ जाता है। फिर वापस ब्रेक जब भी बंद कर दिया तो ये वापस से खुद को ठंडा करने लगा, फिर वापस चालू किया तो वापस बढ़ा, ब्रेक लगाने पर वापस टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया जो है यानी कि चालू हुआ तो स्टार्टिंग एरिया आप बोल सकते हैं। उसके बाद में ये एरिया जो है टीसी का एरिया यानी कि जहाँ पे ऑपरेशनल टाइम कांस्टेंट लोड पे जो ऑपरेशनल टाइम है वो आपको नज़र आ रहा है। ये एरिया जो है जो टी एफ के नाम से पहचानता है वो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का एरिया है। ये एरिया जो है आपको T0 यानी कि रेस्ट का एरिया है या डी एनर्जाइजेशन का एरिया है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में S6 की मोटर्स, याद रखिए कि ये सब चीज़ें मतलब ये मोटर्स जो है उसके अलग अलग प्रकार रहते हैं, उसके ऑलरेडी हम लोग ने वीडियोस हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। S6 की मोटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ड्यूटी साइकिल विद पीरियोडिक एट लोड फॉलोड बाय द पीरियड्स एंड नो लोड। Difference between S1 is that the S1 motors run at no load without actual stopping। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। S6 की जो मोटर रहती है इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग ने चालू किया तो ये कांस्टेंट लोड पे चालू हो गया, ठीक है। चालू होने के बाद हम लोग उसको बंद करेंगे, एक्चुअल में बंद नहीं करेंगे, उसको लोड नहीं देंगे। जब भी लोड नहीं लेगा तो वो आराम से चलना मतलब नॉर्मली चलते रहेगा नो लोड पे, करेक्ट। नो लोड पे नॉर्मली चलने के बाद वापस उसके ऊपर लोड डालते तो ये वापस से काम करना चालू करेगा, मतलब वापस से लोड या जो लोड है वो ऊपर उसका आप देख सकते हैं वेव फॉर्म में बढ़ गया। फिर वापस से जैसे ही लोड कम कर दिया वो नीचे होके मतलब वापस ये वाले सीक्वेंस पे आएगा। यहाँ पे ये नो लोड का एक्चुअली ये मोटर बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपने S1 में देखा कि मोटर बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटर बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे मोटर जो है वो नो लोड पे काम कर रहा है। नो लोड पे काम करने पर ये जीरो पे है यानी पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम रहेगा। आप देख सकते हैं मोटर चालू करने पर ये टेम्परेचर बढ़ा यानी कि लोड देने पर ये टेम्परेचर बढ़ा। जैसे ही लोड कम कर दिया तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ, फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ा जब भी लोड हम लोग ने उस पर डाला। इस टाइप की जो मोटर है वो कंटिन्यूस काम कर रही है लेकिन बिना स्टॉप किए कंटिन्यूस चालू है, ओके। यही डिफरेंस है S1 और S6 के अंदर। S6 में कंटिन्यूस भले चालू है लेकिन लोड के ऊपर उसका व्यू फॉर्म्स यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे S6 वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। S7 की बात करें तो ये भी कंटिन्यूस ऑपरेशनल है, पीरियोडिक ड्यूटी विद इलेक्ट्रिकल ब्रेक। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेक भी है। आप देख सकते हैं जब भी ब्रेक लगा हुआ है, ये ब्रेक लगा हुआ है, फिर अचानक से चालू किया तो वो लोड ज़्यादा लिया, फिर कंटिन्यूस चल रहा है, फिर वापस से ब्रेक लगाया, फिर वापस चालू हुआ, फिर वापस नॉर्मल चलना चालू हो गया, फिर वापस से ब्रेक लगाया, फिर वापस से उसको चालू किया, ब्रेक लगाने के बाद छोड़ा तो वापस से ज़्यादा करंट लिया और नॉर्मल ऑपरेशन चालू हो गया। तो यहाँ पे मोटर बंद नहीं हो रहा है, मोटर कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन ब्रेकिंग के आधार पे ये जो है करंट जो है वो ज़्यादा, लोड जो है वो ज़्यादा ले रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसके अनुसार अगर टेम्परेचर को देखेंगे तो जब भी ब्रेक लगा हुआ है टेम्परेचर डन, जैसे ही चालू गया ब्रेक छोड़ा तो टेम्परेचर राइज हो गया जब ये मोटर चालू हुआ। फिर नॉर्मल जब ये लोड पे ये काम कर रहा है तो टेम्परेचर नॉर्मली नीचे डिक्रीज होने लगा, फिर ब्रेक होने पर वो ज़ीरो पे आ गया, फिर वापस जब भी उसको चालू किया तो ये बढ़ गया। इस तरीके से ये टेम्परेचर जो एडजस्ट हो रहा है। इसमें जो टी का एरिया है यानी कि ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है वो स्टार्टिंग का टाइम है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑपरेशनल टाइप ऑफ कंटिन्यूस लोड, ये जो TC है ये कंटिन्यूस लोड पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। फिर TF है, आपको ये दिख रहा है TF, तो TF जो है वो ब्रेकिंग का है, मतलब ये जो स्टार्टिंग में ब्रेकिंग बताया वो ब्रेकिंग वाला सिस्टम है। ये चालू ब्रेक कंटिन्यूस लोड, ब्रेक चालू कंटिन्यूस लोड। इस तरीके से जो मोटर अगर काम कर रही है तो उसको S7 टाइप की मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद में S8 है। S8 जो है वो भी कंटिन्यूस ऑपरेशन है, पीरियोडिक ड्यूटी विद रिलेटेड लोड एंड स्पीड, यानी कि यहाँ पे लोड जो है वो डिफरेंस रहता है। अभी वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगाने पर स्टार्ट हुआ, नॉर्मल लोड पे उसको स्टार्ट किया है। यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद लोड अगर बढ़ा दिया तो ये देखो यहाँ पे लोड बढ़ाने पर यहाँ पे करंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ और फिर नॉर्मल उस लोड पे कंटिन्यूस चालू हुआ, फिर ब्रेक मार दिया तो ये नीचे आ गया, फिर कम लोड पे वो चालू किया तो वापस से चालू हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है। उसके बाद में वापस ब्रेक मारा, फिर और कम लोड किया तो वापस नीचे आ गया, फिर अचानक से लोड बढ़ा दिया तो ये करंट जो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, लोड बढ़ा के फिर कंटिन्यूस चालू हुआ, फिर ब्रेक हुआ। इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके आधार पे ये जो है लोड जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक के समय यहाँ पे है टेम्परेचर, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ,
फिर कंटिन्यूस लोड पे वो नॉर्मली जो है डिक्रीज़ होने लगा टेम्परेचर, फिर वापस से लोड बढ़ा दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, कंटिन्यूस चलने लगा इस एरिया में तो वापस डिक्रीज़ होने लगा, ब्रेक लगा दिया तो वापस इंक्रीज़ हो गया, फिर वापस कंटिन्यूस कम लोड पे चल रहा है तो देखो यहाँ पे अब डी एनर्जाइज होने लगा, फिर वापस ब्रेक लगा दिया, फिर वापस नॉर्मल उससे भी कम लोड पे चला है तो और नीचे ग्राफ जो है इससे भी नीचे गया क्योंकि यहाँ पे लोड कम है ना, फिर वापस ब्रेक लगाया तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, फिर कंटिन्यूस चलने लगा तो टेम्परेचर नीचे आने लगा, फिर ब्रेक लगा दिया टेम्परेचर बढ़ गया, फिर और कम लोड लिया तो इससे नीचे आया, उससे कम लोड लेंगे तो और नीचे आएगा। तो इस तरीके से जो मोटर काम करती है उसको S8 टाइप की मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको कंटिन्यूस ऑपरेशन पीरियोडिक ड्यूटी विथ रिलेटेड लोड या स्पीड के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नॉन पीरियोडिक ड्यूटी साइकिल S9 यानी कि सेकेंड लास्ट मोटर है, ध्यान से देखिए, इसके बाद और एक लास्ट S10 वाली मोटर आपको खाली रहेगी। इसमें क्या होता है कि लोड एंड स्पीड वेरीज पीरियोडिकली विद इन द परमिशेबल ऑपरेशनल रेंज, फ्रीक्वेंसी ओवरलोड में बी ऑकर्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड और लोड वो हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी की जो ओवरलोडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चालू किया मोटर को, कम लोड था, फिर अचानक से लोड बढ़ा दिया, फिर वापस से कम लोड किया, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाया और लोड बढ़ाया और लोड बढ़ाया, फिर वापस से कंटिन्यूस चलाया, उस पर ब्रेक लगा दिया, फिर लोड बढ़ाया और लोड बढ़ाया, उसको चलाने दिया, फिर ब्रेक लगाया, थोड़ा लोड कम कर दिया, फिर ब्रेक लगाने पर नीचे आ गया, फिर लोड, फिर वापस से कम लोड पे काम कर रहा है। करेक्ट, इस तरीके से जो मोटर काम कर रही है, मतलब जिस पे लोड या स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, उस टाइम पे S9 टाइप की आपको मोटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और लास्ट वाली जो मोटर है वो S10 टाइप की मोटर है, जिसका ड्यूटी विद डिक्रेबल कांस्टेंट लोड एंड स्पीड। यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो रहता है, पहले टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, फिर जैसे ही लोड बढ़ा टेम्परेचर और बढ़ा, लोड आप देख सकते हैं कि लोड यहाँ पे थोड़ा सा कम किया तो यहाँ पे कम हुआ, फिर लोड एकदम घटा दिया नीचे तो टेम्परेचर भी एकदम डिक्रीज हो गया। तो लोड के अनुसार जब भी टेम्परेचर को एडजस्ट करवाना है, या लोड जो है आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, वो कभी बढ़ जाता है, कभी स्पीड या लोड कांस्टेंट नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको S10 वाली मोटर, यानी कि जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है फिर अचानक से लोड कम कर दिया, फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरीके से करना है तो वहाँ पे S10 टाइप की मोटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि S1 से लेकर S10 की अलग अलग प्रकार की मोटर जो रहेगी वो क्या रहता है, और आपको कौन सी मोटर चाहिए उसके हिसाब से आपको चुनना। ड्यूटी साइकिल के हिसाब से चुनेंगे तो मोटर की जो उम्र रहती है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, नहीं तो क्या होगा, जो मोटर रहेगी वो ज़्यादा हीट हो जाएगी और आपके जो कॉइल रहते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सिंपल। तो ये थे हमारे जो है ड्यूटी साइकिल्स वाले मोटर्स का जो रेशियो रहता है S1 से लेकर S10, उसकी मैंने पूरी डिटेल जानकारी दे दी। ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए या आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं, प्रीफरेबल है व्हाट्सअप पे करेंगे तो फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और याद रखिए आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।